बिहार का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? बीमारू, अति पिछड़ा। लेकिन हम आपको बता दें कि अब हमारा बिहार बदल रहा है, उन्नति की ओर जा रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप कभी देखते होंगे कि बिहारी हर जगह आपको मिल जाते हैं, चाहे देश हो या फिर विदेश। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में रोजगार की कमी है। अब इस कमी को दूर करने के लिए सरकार बहुत सारी चीजें कर रही है, बिहार को डेवलप कर रही है। हो सकता है आने वाले कुछ समय में जो है हमारा बिहार डेवलप हो जाएगा। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में कंपनियां इसलिए नहीं आती है, कोई कंपनियां इसलिए नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे समुद्र नहीं है, बिहार समुद्र के किनारे नहीं बसा है। तो अब इस चीज को, इस कमी को दूर करने के लिए सरकार बहुत सारी प्रयास कर रही है। समुद्र नहीं है तो क्या हुआ, अब हमारे बिहार में ड्राई पोर्ट बन गया है, जिसकी वजह से हमारे बिहार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है सो बढ़ेगा। अब जो बिहार में बनी हुई वस्तुएं हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एक मैंने वीडियो बनाया था कि हाजीपुर में जो है सो रूस के लिए बहुत ही बड़े मात्रा में लेदर शूज बनाए जा रहे हैं। रूस के सैनिक उस शूज को पहनते हैं, वो काफी मात्रा में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है तो पूरे वर्ल्ड वाइड अब बिहार से एक्सपोर्ट हो सकेगा, और ये संभव है क्योंकि बिहार में ड्राई पोर्ट जो है सो बन चुका है। ड्राई पोर्ट को सूखा बंदरगाह या इनलैंड पोर्ट भी कहते हैं। और अब इस ड्राई पोर्ट की वजह से हमारे बिहार में कंपनियां आएंगी, जॉब बढ़ेगा, एक न्यू होप लेकर के जो है सो ये पोर्ट आ रहा है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये ड्राई पोर्ट है क्या? हम लोगों ने तो सुना है कि ये बंदरगाह होता है, पोर्ट होता है जो समुद्र के किनारे बसा होता है, लेकिन ये ड्राई पोर्ट आखिर है क्या? तो देखिए, ड्राई पोर्ट जो होता है ये एक तरह का ऐसा कार्गो टर्मिनल होता है जो डायरेक्ट रोड या फिर किसी रेल नेटवर्क से डायरेक्ट जो है सो बंदरगाह से जुड़ा होता है। डिफरेंट प्लेसेस से लेकर के बंदरगाह तक जो माल होती है वो ले जाने या लाने के लिए एक तरह से ये सेतु का काम करता है। यहाँ कंटेनर और अन्य सामानों को अस्थायी रूप से जो है सो रखा जाता है, और जब जरूरत पड़ता है तो इन सामानों को जो है सो बंदरगाह या फिर डिफरेंट प्लेसेस तक या डेस्टिनेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है, सारे सामान को ड्राई पोर्ट के थ्रू। ड्राई पोर्ट खुल जाने से बिहार को बहुत ही फायदा होगा। अब तक बिहार को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जो है सो बहुत दूर तक, कितने किलोमीटर तक बंदरगाहों पे जाना पड़ता था कस्टम क्लियरेंस के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आईसीडी बीटा ड्राई पोर्ट के शुरू होने की वजह से अब जो कस्टम क्लियरेंस होगा वो बिहार में ही होगा, और ये पॉसिबल होगा, और ये बिहारियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हम आपको बता दें, ये कोई बिहार का पहला ड्राई पोर्ट नहीं है, देश में पहले से भी 330 से अधिक ड्राई पोर्ट है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट जो है वो दिल्ली के तुगलकाबाद का ड्राई पोर्ट जो है सो वो देश का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट है। ड्राई पोर्ट जो होता है वो किसी समुद्र से जुड़ा हुआ पोर्ट नहीं होता, ये जो है सो इनलैंड जमीनी एरिया होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं यूपी में कोई समुद्र नहीं है, फिर एमपी में कोई समुद्र नहीं है, तो यहाँ पे एक बंदरगाह के रूप में, एक पोर्ट के रूप में जो है सो ड्राई पोर्ट यहाँ पे बनाया जा सकता है, जहाँ पे कंटेनर में, जहाँ पे बहुत सारे सामान को जो है सो इकट्ठा किया जा सकता है, रखा जा सकता है, गोदाम होते हैं वहां पे, और कस्टम क्लियरेंस होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं होती है जो ड्राई पोर्ट में होती है। बिहार जो है सो एक कृषि प्रधान स्टेट है, यहाँ पे जो है सो कृषि से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ का जो इनकम का स्रोत है वो मेनली जो है सो एग्रीकल्चर से आता है। तो ऐसे में बिहार में जो मक्का होता है, या फिर आप कह सकते हैं फल में लीची हो गया, या फिर टमाटर, आलू, ये सारी चीजें बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारी चीजें जो है सो एक्सपोर्ट होके दूसरे स्टेट में, या फिर आप कह सकते हैं कि फॉरेन में भी जो है सो जा सकता है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है फल, सब्जियां, या फिर आप लेदर की जो बनी हुई चीजें होती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो, जैसा मैंने अभी बताया कि रूस में जो है यहाँ के लेदर के शूज एक्सपोर्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है सो बिहार से एक्सपोर्ट हो सकता है। स्पंज वाला आयरन, वेस्ट पेपर, ये सारी चीजें जो है सो बिहार में भरपूर मात्रा में बनाई जाती है। तो इन सारी चीजों की जो है सो एक्सपोर्ट होगी, और ये ड्राई पोर्ट जो है सो उसके लिए एक माध्यम का, मीडियम का जो है सो काम करेगा। बीटा का जो ड्राई पोर्ट है वो 7 एकड़ में जो है सो फैला हुआ है। इसे प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और राज्य उद्योग विभाग द्वारा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा जो है सो ये मॉडल तैयार किया गया है। और इस ड्राई पोर्ट को बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा जो है सो उद्घाटन किया गया है, और इसमें पहली बार 90 कंटेनर में जो है सो रूस के लिए जो चमड़े की जूती है, जो मैंने बताया अभी, लेदर का जो शूज है, वो एक्सपोर्ट भी किया जा चुका है। इससे इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। तो ये बिहारियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा बिहार जो है सो अब डेवलप हो रहा है। यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे जो है सो मीडियम जो है सो आ रहे हैं। अब हम लोग यही होप करते हैं कि बिहार सरकार और भी अच्छे अच्छे काम करेंगे यहाँ पे बिहार में, जिससे कि हम लोगों को रोजगार मिले और बिहारियों को जो है सो देश या विदेश में जाना ना पड़े।
तो अगर आप इससे सहमत है कि हमारा बिहार डेवलप कर रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।